Hello students, our today's topic is electric fuse. What is the electric fuse and how electric fuse works at our home? So let's see first of all what is the electric fuse. Definition, let's start from the definition. Electric fuse की definition start करते हैं. देखिए electric fuse क्या है? It is a safety device. बस बिल्कुल simple. It is a safety device. It is a safety device for electrical appliances. Electrical appliances. आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, फॉर एग्जांपल आपके घर में गीज़र है, आपके घर में एसी है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, फ्रीज़र है, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है. समटाइम क्या होता है कि बाहर से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आती है, ठीक है, मतलब जो ट्रांसफार्मर से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, उसकी में करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है. तो क्या हो रहा है, जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं इनकी एक लिमिट होती है कि इतना करंट मतलब बियर कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं. अगर इससे ज़्यादा करंट इनके अंदर आ जाए तो ये हमारे कंपोनेंट ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, डैमेज हो जाते हैं. तो हम नहीं चाहते हमारे कंपोनेंट्स डैमेज हो, तो हम अपने कंपोनेंट्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं. हाउ टू सेव दैम, अगर आप इनको सेफ रखना चाहते हो तो आपको एक डिवाइस यूज़ करना होगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज़, ठीक है. दिस इज इलेक्ट्रिकल फ्यूज़, डेफिनेशन होगी उसकी. सेकंड है इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ का जो सिंबल है. व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज़? सिंबल, अगर सिंबल की बात करें तो ये जस्ट लाइक दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज़, जस्ट लाइक मोशिस. उसके बाद आपके घर में और भी अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ आते हैं, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं. उसके बाद है थर्ड कंपोनेंट जो है, दिस इज फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन इज मटेरियल यूज. मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज, फॉर फ्यूज. जो फ्यूज है उसके लिए मटेरियल कौन सा यूज करना है. देखिए मोस्ट कॉमनली जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज के अंदर मटेरियल यूज होता है दिस इज अलॉय, ठीक है. जितने भी फ्यूज हैं वो अलॉय के बनते हैं. मटेरियल यूज इज अलॉय, आप अलॉय के बनते हैं. और ये अलॉय है, इनकी भी मतलब जो मेन रिक्वायरमेंट होती है, अलॉय दो पार्ट का मिलके बना होगा. दिस इज ऑफ टिन एंड सेकंड वन इज लेड, ठीक है. टिन और लेड के, टिन की जो परसेंटेज रहती है दिस इज नियर अबाउट 63% एंड जो लेड है दिस इज 37%. तो 63% जो है आपका ये आ जाएगा आपका टिन और 37% लेड. इन दोनों के कम्बिनेशन से हम एक मटेरियल तैयार करते हैं, फ्यूज़ तैयार करते हैं. और जब इन दोनों के कम्बिनेशन से एक फ्यूज़ तैयार करते हैं, इसकी मतलब वो जो है प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ये जो एक फ्यूज़ तैयार हुआ है इन दोनों के कम्बिनेशन से, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होगा. जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इज़ लो, ठीक है. तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत लो होगा, ये जो आप यूज़ कर रहे हैं अलॉय का. इसके अलावा क्या हम किसी और मटेरियल के भी फ्यूज़ यूज़ कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल यस. हम इवन कॉपर के फ्यूज़ भी यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम के फ्यूज़ भी यूज़ करते हैं. वो कहाँ करते हैं? लेट्स सी द यूज़ ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम. देखिए अगर मैं कॉपर और एल्युमिनियम की बात करूँ, देखिए दो मटेरियल और है. फर्स्ट मटेरियल हमने अलॉय की बात कर रहे हैं, अलॉय में हमने टिन और लेड यूज़ किया. दिस इज मोस्ट कॉमनली फ्यूज, ठीक है, हर घर में हर यही लगता है. उसके बाद जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है, इसी के लिए मटेरियल की ही बात कर रहे हैं, मटेरियल के अंदर ही आएगा ये, ठीक है. मटेरियल के अंदर आएगा कॉपर, कॉपर को भी यूज़ करते हैं, ठीक है. और उसके बाद यूज़ कर सकते हैं हम थर्ड पॉइंट इसी में मटेरियल यूज़ के अंदर, कॉपर के अलावा अब यूज़ कर सकते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है. कॉपर और एल्यूमिनियम में क्या है, कॉपर आपका लगता है जहाँ पर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा, मतलब जब बहुत एक्सेस अमाउंट में करंट आ रहा है, ठीक है, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तब आप करोगे कॉपर यूज़, क्योंकि कॉपर की एक प्रॉपर्टी है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है. अगर मैं कॉपर की बात करूँ, सिमिलरली अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ, ये वहाँ लगेगा जहाँ पर आउटपुट नियर अबाउट 220 के नियर है, ठीक है. जहाँ पर आउटपुट आपको 220 वोल्ट है, मतलब जहाँ पर वोल्टेज 220 वोल्ट है और करंट 5-6 एम्पियर तक आ रहा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टी होती है दिस इज लो मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट इज लो, इसका लो है. और ये जो आपका कॉपर है इसका हाई है. चलिए इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको. आप लोगों ने ट्रांसफार्मर देखा होगा, कहीं भी लगा हुआ. ट्रांसफार्मर कैसा होता है? पहले तो उसमें ना ये आयरन की प्लेट्स होती हैं, ये आयरन की प्लेट्स जो हैं आपस में ऐसे जुड़ के ये एक ट्रांसफार्मर होगा जो आपने कहीं पे पोल पे लगा हुआ देखा होगा हमारे इंडिया के अंदर.
एक ट्रांसफार्मर है। इसकी इनपुट कैसी होती है, इनपुट ऐसे एक कॉइल है, वायर को लपेटा जाता है, इसको हम इनपुट देते हैं एसी इनपुट, ये एसी का सिंबल है, दिस इज अ सिंबल ऑफ एसी। एसी की इनपुट देने पे इसकी जो इनपुट आती है ट्रांसफार्मर में, ये जो इनपुट है ये होती है 11,000 वोल्ट की, ठीक है, 11,000 वोल्ट, बहुत ज़्यादा, ओके। 11,000 वोल्ट की इनपुट आ रही है इसको, और इसकी जो आउटपुट है, दिस इज अ आउटपुट, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर आप इसकी आउटपुट ले सकते हो, दिस इज अ लोड RL। RL लोड का मतलब है ये कोई भी डिवाइस जहाँ पर आप आउटपुट ले रहे हो, फॉर एग्जांपल RL आपका घर भी हो सकता है या कोई कंपोनेंट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये AC है, ये फ्रीजर है, टीवी, जिसको भी आप आउटपुट दे रहे हो, ठीक है, ये आउटपुट कंपोनेंट है और दिस वन इज इनपुट। इसमें टर्न्स ज़्यादा बनाई है मैंने, देखिए यहाँ पे टर्न बनाई है 1 2 3 और यहाँ पे टर्न्स बनाई है 1 और 2, सो ये स्टेप डाउन है ना, तो इसमें से वोल्टेज डिक्रीज करके देगा, 11,000 वोल्ट को ये कन्वर्ट कर देगा 220 वोल्ट AC के अंदर ही, ठीक है, AC रहेगा, ये भी AC की इनपुट है और ये भी AC। ट्रांसफार्मर का भी DC पे काम कर ही नहीं सकता, ठीक है, अगर आप बात करो DC की, DC पे काम नहीं करता। अब यहाँ पर देखिए 11,000 वोल्ट का AC लगा है, तो यहाँ पर जो हमें फ्यूज़ चाहिए, मतलब इसकी करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा, तो इनपुट पे हम कॉपर का यहाँ पे यूज़ करेंगे, कॉपर फ्यूज़, ठीक है, कॉपर का फ्यूज़ यूज़ करेंगे। रीज़न अभी मैंने वहाँ पे बताया क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। और आउटपुट पे देखिए, आउटपुट पे वोल्टेज बहुत कम है, तो यहाँ पर हमें फ्यूज़ यूज़ करना होगा, जिससे फ्यूज़ यूज़ करेंगे जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम का, ठीक है, दिस इज एल्यूमिनियम का फ्यूज़, ओके। इसके बाद देखिए अब हमारे पास 4 पॉइंट हो चुके हैं, फ्यूज़ के बारे में डेफिनेशन हो चुकी है, सिंबल हो चुके हैं, और ये मटेरियल कौन कौन से हम फ्यूज़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि फ्यूज़ की वर्किंग कैसे है और कैसे हम अपने घरों में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी द वर्किंग ऑफ द फ्यूज़। देखिए फ्यूज़ को ना हम अपने घरों के अंदर 2 तरीके से लगा सकते हैं, एज़ पर अवर नीड। कई बार होता है कि अगर सस्ते कनेक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं है, तो एक ही फ्यूज़ लगाते थे सीरीज़ के अंदर। अगर आपके जो प्रोडक्ट हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं, फॉर एग्जांपल AC है, गीज़र है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उनके पैरेलल में अलग अलग से भी फ्यूज़ लग सकते हैं, ठीक है। आजकल जितने भी मार्केट के अंदर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आते हैं, उनका जो फ्यूज़ है ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, उनके अंदर लगा होता है। इवन के फ्रीज़र का भी आपने देखा होगा फ्यूज़ उनके अंदर लगे होते हैं। फ्रीज़र का फ्यूज़ कैसे होता है आपने देखा होगा, इस तरह का होता है कुछ, एक ऐसे ना ग्लास की डिब्बी होती है, उसके अंदर ऐसे एक छोटी सी वायर लगी होती है, दिस इज अ फ्यूज ऑफ फ्रीजर, ठीक है। अब देखते हैं ये वर्किंग, इसकी वर्किंग कैसी होती है। वर्किंग सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, हाउ फ्यूज वर्क। वर्किंग में क्या है, देखिए ये आपके पास एक मीटर बॉक्स है, दिस इज अ मीटर बॉक्स, ठीक है, मीटर बॉक्स। तो इस मीटर बॉक्स में से यहाँ पर आपका लगा हुआ फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज अ फर्स्ट कंपोनेंट, लेट इट बी A1। यहाँ पर आपने कोई लगाया है दूसरा कंपोनेंट, ठीक है, A2, और यहाँ पर आपने लगाया तीसरा कंपोनेंट A3। ये 3 कंपोनेंट लगाए हुए हैं आपने, ठीक है। फिर यहाँ से जो वायर है ये ऐसे घूम के वापस जो है मीटर बॉक्स में आएगी, ठीक है। सो दिस इज द कनेक्शन एज पर अवर रिक्वायरमेंट। अब मान लीजिए कंसिडर द एग्जाम्पल A1 और A2 और A3, इन तीनों में जो मैक्सिमम करंट है जो सेफ्टी से निकल सकता है, दिस इज 5 एम्पियर। मतलब 5 एम्पियर का जो करंट है A1, A2 और A3 तीनों में हम पास कर सकते हैं विद सेफ्टी, ठीक है। अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट आता है, फॉर एग्जांपल 6 एम्पियर, 7 एम्पियर या 10 एम्पियर तक करंट आता है, तो ये तीनों डिवाइस डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो डैमेज से प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, तो मीटर बॉक्स से ये जो तार जा रही है ना, यहाँ पर हमें एक फ्यूज़ लगाना होगा, फ्यूज़ का कनेक्शन देना होगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये फ्यूज़ का कनेक्शन है, इसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए, 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर इनपुट पे फ्यूज़ देने पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब तक करंट पीछे से, देखिए ट्रांसफार्मर से वायर आ रही है, ट्रांसफार्मर की वायर गई मीटर बॉक्स को, मीटर बॉक्स से जो करंट जा रहा है 5 एम्पियर जा रहा है। अगर 5 एम्पियर का करंट जा रहा है तो तीनों डिवाइसेस आपके सेफ हैं। अगर यहाँ पे मैं 5 एम्पियर से ज़्यादा कर दूँ करंट, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर या 10 एम्पियर तक ले जाऊँ, तो क्या हो जाएगा, ये वायर गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, गर्म होकर मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने पर क्या हो जाएगा, यहीं से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। देखिए सर्किट ब्रेक हो गया,
अब सर्किट ब्रेक हो गया तो आगे आपका करंट ही नहीं जाएगा, आगे करंट नहीं जाएगा, आपके सारे डिवाइसेस अब सेफ हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया आपको कि जो फ्यूज़ है वर्किंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब लेट्स सी विद द एग्जांपल कि हमें घर में कैसे फ्यूज़ को कनेक्ट करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू फ्यूज़। ओके, तो न्यूमेरिकल में वहीं से आते हैं। ये आपका आ गया ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये एक तार आ रही है ट्रांसफार्मर से और ये आ रही है नियर अबाउट 110 इतनी वोल्ट की आ रही है, पर यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है उसको कन्वर्ट कर देता है। चलिए इससे इतनी वोल्ट नहीं, हम सीधे ही बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की आउटपुट कितनी आ रही है 220 वोल्ट, क्योंकि हमारे घरों में कितनी आउटपुट आती है, दिस इज़ 220 वोल्ट। ये जो आउटपुट है ये हमारे आई मीटर बॉक्स के अंदर, ठीक है। लेट मी ड्रॉ है मीटर बॉक्स, दिस इज अ मीटर बॉक्स। ओके, मीटर बॉक्स से अब देखिए आपके घर के ना अलग अलग रूम है आपके घर के अंदर, ठीक है। ये देखिए ये आ गया पैरेलल कनेक्शन, ये आपका फर्स्ट रूम है, ये आपका सेकंड रूम है घर का, ये आपका थर्ड रूम है और ये आपका फोर्थ रूम है। 4 कमरे हैं आपके घर के अंदर, ठीक है। ये जो फर्स्ट कमरा है, मान लीजिए यहाँ पर आपने कनेक्ट किया है गीज़र, इसके अंदर यहाँ पे आपने लगा रखा है गीज़र। ओके, उसका सेकंड रूम है, इसमें आपने लगा रखी है आयरन, इलेक्ट्रिकल आयरन, ठीक है, प्रेस जो होती है। तीसरे वाले रूम में मान लीजिए आपने रेफ्रिजरेटर लगाया हुआ है, थोड़ा बड़ा बनाना होगा इसको, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये आपका होगा रेफ्रिजरेटर। उसके बाद ये जो लास्ट है, इसमें भी आपने कोई ना कोई प्लांट्स लगा होंगे, मान लीजिए बल्ब लगा रखे हैं आपने, ठीक है। यहाँ पे बल्ब लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये आपका देखो सर्किट बन गया, दिस इज अ पैरेलल सर्किट। क्या बन गया ये पैरेलल सर्किट। अब देखिए इस पैरेलल सर्किट में क्या होता है, ठीक है। ये इसकी एक आउटपुट वायर है, मतलब हमारे यहाँ से देखिए ट्रांसफार्मर से एक वायर आ रही है, दिस इज फ्रॉम ट्रांसफार्मर से गई मीटर बॉक्स में, मीटर बॉक्स से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ रूम, चारों रूम के अंदर जा रही हैं, चारों रूम पैरेलल है। यहाँ से करंट आ रहा है, मान लो आई, कोई करंट आया आई, पहले रूम में चला गया करंट I1, दूसरे वाले में जा रहा है I2, तीसरे वाले में जा रहा है I3 और फोर्थ वाले में जा रहा है I4। चारों करंट जा रहे हैं, I1, I2, I3 एंड I4 चारों मिलके यहाँ पर दोबारा करंट दिखाएगा, I बन रहा है। तो इस I की दोबारा जो है हम आउटपुट जो है इधर से ऐसे दोबारा जो आउटपुट है मीटर बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका एक सर्किट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन है कि हमें इन जो मैंने सर्किट बनाया है इस पे फ्यूज़ की सेफ्टी लिमिट क्या है, कैसे इस फ्यूज़ को यूज़ करेंगे। लेट्स सी द सेफ्टी लिमिट ऑफ फ्यूज़। देखिए यहाँ पे जो गीज़र है ना, सबसे पहले गीज़र जो आता है मार्केट में ये 1000 वॉट से स्टार्ट होके 3000 वॉट तक अवेलेबल है, ठीक है। कंसीडर कीजिए ये जो है गीज़र हम ले लेते हैं 1500 वॉट का। ये जो गीज़र है आपके घर में इसकी पावर कितनी है 1500 वॉट। ये जो आयरन है ये मान लीजिए 1000 वॉट की है, ठीक है, 1000 वॉट एक ही आयरन यूज़ कर रहे हो। रेफ्रिजरेटर की वोल्टेज कम होती है, दिस इज लिटर अबाउट 200 वॉट। ये जो बल्ब है मान लीजिए 10 वॉट का एक बल्ब है और आपके घर में 4 बल्ब लगे हुए हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 वॉट, ठीक है। अब इनके बताते हैं कि फ्यूज़ हमने कैसे कैसे यूज़ करने हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं। तो देखिए बेसिकली पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज वोल्टेज इनटू करंट। अब करंट का फॉर्मूला क्या होगा, पावर डिवाइड बाय वोल्टेज। तो करंट की वैल्यू क्या आ रही है, पावर डिवाइड बाय वोल्टेज। तो यहाँ पर और यहाँ पर देखिए कैसे मतलब हम कैलकुलेट करना है। सो पावर इज वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। तो इसकी पावर कितनी है, सबसे पहले गीज़र के लिए निकालते हैं I1 करंट। I1 करंट कितना आएगा, सो टोटल करंट आपका सर्किट में क्या आ जाएगा, टोटल करंट जो I है दिस इज I1, I2, I3 एंड I4। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आइए यहाँ ये जब देखिए पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल सर्किट के अंदर क्या होता है, पैरेलल के अंदर जो है वोल्टेज सेम होती है, वोल्टेज या फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो, दिस इज सेम। अगर मैं करंट की बात करूं, करंट क्या हो जाएगा, दिस इज डिफरेंट, ठीक है। यही इसी सर्किट को हम पैरेलल सर्किट बोलते हैं, करंट आपका डिफरेंट होगा। तो तभी देखिए यहाँ पर ये जो आ रही है पीछे से 220 वोल्ट आ रही है, इसको भी 220 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 220 वोल्ट मिलेगी,
इसको भी 220 वोल्ट मिलेगी, और लास्ट वन ये बल्ब है, इसको भी 220 वोल्ट मिलेगी, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है। करंट सब में अलग अलग है, I1, I2, I3 एंड I4। सो सबसे पहले I1 करंट को निकालते हैं। करंट का फॉर्मूला पावर डिवाइड बाय वोल्टेज। पावर कितनी है 1500, वोल्टेज कितनी है 220। दूसरा ये पावर कितनी है 1000, वोल्टेज कितनी है 220। I3 पावर यहाँ पे 200 और वोल्टेज 220। पावर बल्ब के लिए पावर कितनी है 40, वोल्टेज कितनी है 220। तो ये आपके सारे आगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने में फर्स्ट आएगा आपका ये जो फर्स्ट वैल्यू आएगी दिस इज 6.81। सेकेंड वैल्यू आपके पास आ रही है डियर दिस इज 4.54। ओके, जो थर्ड वैल्यू आ रही है दिस इज 0.90 एंड लास्ट वन जो आ रही है दिस इज 0.18। ठीक है, 0.18 इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ सो आफ्टर ऐड आई गेट 12.43। तो ये जो है टोटल वैल्यू आई है करंट की इन एम्पियर। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है एम्पियर। तो इतनी वैल्यू करंट की आपको रिक्वायर है। ठीक है, मतलब ये जो सारा सर्किट है इस पूरे सर्किट में मैक्सिमम इतना करंट जाना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो मैंने देखी यहाँ पे मीटर बॉक्स से बनाया ना, तो यहाँ पर जो फ्यूज़ लगाऊंगा मैं, यहाँ पर मेरा फ्यूज़ लगेगा इन दोनों के बीच में। ये जो फ्यूज़ है इस फ्यूज़ की रेटिंग क्या होगी, इस फ्यूज़ की रेटिंग नियर अबाउट यहाँ होनी चाहिए 12.43 है, इसका राउंड ऑफ करते हैं। चलो मान लो 13 एम्पियर का 13 एम्पियर का फ्यूज़ जो है आपको यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। दिस इज ऑफ 13 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि 13 एम्पियर का लगाएंगे, अगर करंट 13 एम्पियर से ज़्यादा आएगा 14, 15, 16, 17 ये मेल्ट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, यहीं से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो आपके घर के अंदर ये करंट जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात जो मैंने आपको बोला था क्या हम अलग अलग से भी सर्किट के अंदर ये फ्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए गीज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, गीज़र की रिक्वायरमेंट है 6.81। अब ये तीनों कनेक्शन बंद है, मान लो ये वाला कनेक्शन भी बंद है आपका, ये वाला कनेक्शन भी बंद है और लास्ट वाला भी कनेक्शन बंद है, तीनों कनेक्शन बंद किए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो सारे का सारा करंट तो इधर चला जाएगा है ना, और कितना करंट जा रहा है 12.43, इतना करंट इसके पास जा रहा है 12.43। अगर ये हम इसी की बात करें तो अगर इतना करंट इसके अंदर जा सकता है, मतलब करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो इस गीज़र के लिए हम अलग से फ्यूज़ भी लगा सकते हैं ताकि हमारा गीज़र मतलब सेफ रहे। गीज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द गीज़र। कितना चाहिए उसको 1500 इसकी वॉटेज है, 220 वोल्ट पे चलता, इसकी इतनी रिक्वायरमेंट है। तो गीज़र से जस्ट पहले आप यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा दीजिए, यहाँ पर आप फ्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। हियर यू कैन इंसर्ट अ फ्यूज़, दिस फ्यूज़। तो 6 पॉइंट, तो यहाँ पर आप नियर अबाउट 7 एम्पियर का फ्यूज़ लगा दीजिए। 7 एम्पियर से जैसे ही करंट आएगा ये सर्किट कट ऑफ कर जाएगा, बंद हो जाएगा, गीज़र आपका सेफ रहेगा। सिमिलरली अगर आप आयरन के लिए लगाना चाहते हो दिस इज 4.54, तो यहाँ पर नियर अबाउट आप 5 एम्पियर का लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आप अलग अलग से भी लगा सकते हैं 5 एम्पियर। सिमिलरली फॉर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के लिए आप 0.1 एम्पियर का चलेगा और यहाँ पर 0.110। ठीक है, यहाँ पर 0.2 एम्पियर का जो चलेगा। तो ऐसे जो है हम अपने एज पर अवर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्यूज। दिस ऑल आर द फ्यूज रेटिंग, कि फ्यूज की रेटिंग ऐसी होती है। ठीक है, और पूरे सर्किट का पूरे घर का बाहर से अलग से भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर बात करूँ मैं इसकी कॉस्ट की, फ्यूज़ बहुत कॉस्टली नहीं आते हैं, 10-10 रुपये के ही फ्यूज़ मिल जाते हैं, 1-1 रुपये का भी फ्यूज़ मिल जाता है, बहुत चीप होते हैं ये फ्यूज़, कोई कॉस्टली नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, इवन आप घर में भी बना सकते हो। घर में कैसे बना सकते हो, कॉपर वायर होती है उसको बस सीधा कॉपर वायर को कहीं पर लगा दीजिए, कॉपर वायर का फ्यूज़ बन जाएगा। सिंपल, मतलब आप घर पर भी इसको बना सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ कि घर के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है ना वो कैसे काम करता है। तो ये तो हो गया हमारा फ्यूज़ के बारे में। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, आपके घर के अंदर जो आप यूज़ कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, वो कैसे काम करती है। यहाँ पर देखिए एक्चुअली हमें फ्यूज़ की जो ज़रूरत है ये क्यों पड़ रही है। फ्यूज़ की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि पीछे से जो पावर सप्लाई है वो इंक्रीज़ होकर आ रही है, करंट इंक्रीज़ हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है। ये इंक्रीज़ होते कैसे हैं, आपने अक्सर देखा होगा ऐसे ना, ये पोल्स होते हैं, पोल से ना ऐसे 3-3 लाइंस आती हैं, ये फर्स्ट ट्रांसमिशन लाइन, ये सेकंड ट्रांसमिशन लाइन और ये थर्ड ट्रांसमिशन लाइन। तो एक ही पोल से हमारे पास ये जो पोल है ना, इस पोल से हमारे पास 3 जो है, ये ग्राउंड है आपका, 3-3 लाइन जा रही है। ठीक है, ये भी लाइन, ये भी लाइन, इस लाइन में भी 220 वोल्ट जा रहा है, मान लो इसमें भी 220 वोल्ट जा रहा है और इसमें भी 220 वोल्ट जा रहा है। अब भाई साहब इंडिया के मौसम का आपको पता है,
इंडिया में मौसम कभी ख़राब है, कभी ठीक है, कभी ख़राब है, तो ड्यू टू एनी एक्सटर्नल कॉजेज़ अगर ये दो वायर्स आपस में जुड़ गई, अगर ये दोनों वायर आपस में जुड़ गई, तो जिस वायर में 220 जा रहा था, बीच वाली वायर के अंदर 220 जा रहा था, तो इन दो के जुड़ने पे तो बीच वाली वायर की वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 440 वोल्ट हो जाएगी। अगर वोल्टेज बढ़ जाएगी तो करंट क्या होगा, उसको वो भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है। वोल्टेज बढ़ जाएगी तो और करंट, आई, दिस इज आई स्टैंड्स फॉर करंट, करंट भी बढ़ जाएगा। तो करंट बढ़ गया, मीटर बॉक्स में करंट ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे ही आपके जो अप्लायंसेस है ख़राब हो सकते हैं। दूसरा जो हमारे घर के अंदर ना ये 3 पिन प्लग होता है ना, मीटर बॉक्स, तो ये यहाँ पे होगा मीटर बॉक्स, ठीक है। यहाँ देखिए, दिस इज मीटर बॉक्स। मीटर बॉक्स से आपके घर के अंदर कोई भी प्लग है, दिस इज 3 पिन प्लग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं अक्सर आपको एडवाइस दूंगा कि आप 3 पिन प्लग यूज़ करा करो। 3 पिन प्लग का क्या एडवांटेज होता है, ये जो ऊपर वाला प्लग होता है दिस इज फॉर अर्थिंग, ठीक है, ये अर्थिंग की होती है। और ये जो है ये वाला होता है लाइव वायर, और ये होती है न्यूट्रल वायर, ठीक है, न्यूट्रल, ओके। अर्थिंग का क्या मतलब होता है, जैसे 3 पिन प्लग आप ऐसे यूज़ करते हो, ये जो ऊपर वाली वायर होती है ना, आपके घर में बहुत सारे मतलब मेटेलिक जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, अप्लायंसेस यूज़ कर सकते हैं मेटल के, जिनमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये जो तार है, मान लो आपने यहाँ पर 3 पिन प्लग लगाया हुआ है, तो आपकी अगर कोई एक्स्ट्रा करंट आता है, कहीं से भी करंट की लीकेज हो रही है, तो वो जो करंट है इसमें से बाईपास होके, ठीक है, ये आपके बाईपास होके अर्थ में, ग्राउंड में चला जाएगा। ऐसे आपके ना ये मतलब धरती के अंदर, अर्थ के अंदर चला जाएगा। जो हमारी अर्थ है इसकी वोल्टेज होती है 0 वोल्ट, अर्थ का पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, ठीक है। इसमें जितना मर्जी करंट डाल लो, अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सभी के घरों के अंदर मीटर बॉक्स होता है, मीटर बॉक्स से एक सीधी तार जाती है अर्थ के अंदर, ठीक है, अर्थ के अंदर उसको डिप करते हैं, दबाते हैं। वो क्यों दबाते हैं, ताकि हम एक कनेक्टर बना सके, सर्किट बना सके। अगर आपके घर में कोई भी एक्स्ट्रा करंट आता है, इवन कोई नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी भी गिरती है, तो वो सारी बाईपास होके अर्थ के अंदर चली जाती है। अर्थ को कुछ नहीं होगा, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0 वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये इसलिए हमें 3 पिन प्लग यूज़ करना चाहिए। अगर आप 2 पिन प्लग यूज़ करते हो, मान लो 2 पिन वाला यूज़ करते हो, ये वाला तो काम खत्म है, ठीक है। अब आपको अगर कहीं से भी लीकेज हो रही है तो वो करंट आप ही को लगेगा, अब अर्थ में नहीं जाएगा। ये लाइव वायर होती है। लाइव वायर ये कौन सी है, ये जो पावर सप्लाई आ रही है ना पीछे 220 वोल्ट, ये आपकी लाइव वायर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से करंट आ रहा है। अब कोई भी अप्लायंस चलता कैसे है, कैसे चलेगा, देखिए ये मेरे पास एक तार है, ठीक है, यहाँ से करंट आ रहा है 220 वोल्ट का, इस एंड पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, तो क्या बल्ब चलेगा, आंसर है नहीं चलेगा। कब तक नहीं चलेगा, जब तक उसका दूसरा एंड घूम के न्यूट्रल वायर दोबारा इसकी सप्लाई में नहीं आती। तो करंट कब आता है, करंट आपको बोला था मैंने, चार्जेस के चलने पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इनपुट आ रही है ना, वहाँ यहाँ पर इनपुट आ रही है, यहाँ पर 220 वोल्ट की इनपुट आ रही है, तो यहाँ पर अगर आप बल्ब कनेक्ट करोगे, उसकी दूसरी तार आपको न्यूट्रल में लगानी होगी, ताकि करंट को चलने के लिए एक रास्ता मिल जाए। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो यहाँ से घूम के करंट थ्रू आउट द बल्ब यहाँ पर चलेगा, ठीक है। इसको अगर देखना, हाँ, तो ये जो होगा हमारा एक सर्किट है कि हम अपने घर के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। दूसरी बात, जो आपके घर के अंदर ना 2 तरह के प्लग यूज़ करते हैं, ठीक है। एक प्लग होता है पावर प्लग, ठीक है, पावर प्लग। पावर प्लग वो होते हैं जिसमें आप AC कनेक्ट करते हो, गीज़र कनेक्ट करते हो, ठीक है। ये पावर प्लग मतलब बड़े बड़े अप्लायंसेस, AC होगा, गीज़र होगा, या कोई भी हीटर हो गया, ठीक है, इनमें पावर प्लग यूज़ करते हो। तो इनकी जो मीटर से हमारे घर के ये प्लग बोर्ड है ना, मीटर से लेके हमारे प्लग बोर्ड तक जो वायर आती है वो काफ़ी थिक होती है, उसमें काफ़ी एम्पियर तक एक्सेस करंट आ सकता है, ठीक है। वो थोड़ी मोटी होती है, मतलब मान लीजिए 5 mm तक की आ सकती है, 5 mm 6 mm, तो इतनी वो आती है। दूसरी हमारे घर के अंदर जो वायरिंग होती है वो होती है पतली वायर होती है, जो नॉर्मल जहाँ पे आपने फैन चलाना है, कोई ट्यूबलाइट चलानी है, कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट चलाना है, तो वो वायर होती है पतली, ठीक है। ये पावर प्लग हो गया हैवी के लिए, और दूसरा होता है नॉर्मल वायर। नॉर्मल वायर ये जो होती है ये बस नियर अबाउट होती है 2 mm, 1 mm या 2 mm की होती है, नॉर्मल वायर होती है, क्योंकि इसमें हमें करंट कम चाहिए और इसमें करंट ज़्यादा चाहिए। तो जितनी मोटी वायर होगी उतना ही वो करंट को सह पाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्यूज़। तो होप से मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा अबाउट द फ्यूज़। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसका 100% रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिकल फ्यूज़।